जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको श्रवण कराएंगे सर्वपितृ अमावस्या की कथा का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाए या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो या फिर श्राद्ध की तिथि भूल गया हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आइए अब श्रवण करते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा का। देवताओं के पितृगण अग्निष्पाद जो सोमपथ में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अक्षोदा थी। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निष्वात और बर्हिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्यों के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षोदा, वर पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ भ्रमण का आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक में पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से अमावस्या तिथि का सर्वाधिक महत्व है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। जय हो पितृदेव।